अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंडिया, सऊदी अरब, यूएई और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे लड़ाई के बारे में ज़रूरी अपडेट शेयर करूँगा। इजराइल की फ़ौज कितनी बर्बरता वहाँ पे अपनाए हुए, कल जुम्मा के दिन में क्या क्या हुआ मस्जिद अक्सा में, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। और अगर आप यूएई में हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ाइन लग सकता है। अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में वहाँ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह आपको जो है वहाँ पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही रिसेंट न्यूज़ आया हुआ है। एक विदेशी के साथ में वहाँ पे जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, बाद में उसको छोड़ दिया था, लेकिन क्या मैटर था वो भी आप लोगों को इसमें जो है बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा ताकि ये ज़रूरी अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच पाए। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो यूएई से है। दुबई पुलिस यानी अबू धाबी का ये एक मैटर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अबू धाबी पुलिस ने फ़ाइन का एक नया प्रावधान डाला है कि अगर आप जो है गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को बीच रास्ते में, जहाँ गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए, आप रास्ते में रोक देते हैं गाड़ी को, जिससे ट्रैफिक जाम लगता है, तो उस केस में 1000 दिरहम का फ़ाइन लगेगा और 6 ब्लैक पॉइंट मिलेंगे। मतलब जो जगह जस्टिफाइड नहीं है, आपने वहाँ अगर अपनी गाड़ी को रोक दिए रोड पे और जाम लग गया तो ये फ़ाइन देने के लिए तैयार रही। दोस्तों सऊदी अरब में 7 वायलेटर को पकड़ा गया है और उनके पास से समझिए एक जखीरा मिला है फायरवुड का, यानी जो लकड़ियाँ होती हैं और लोकल उसके जो लकड़ियों से कोयले बने रहते हैं, उन सब का जखीरा इन लोगों ने जो है करके रखा था। एक गोडाउन टाइप का बड़ा सा बना के रखा था और वहाँ पे इन लोगों को जो है पकड़ा भी गया और वो सारी चीज़ें जो फायरवुड की हैं उन सबको जो है जब्त भी किया गया। इसमें इजिप्टियन नागरिक 3 थे और सूडानी नागरिक थे और जो है इसमें सऊदी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरह की चीज़ें ये इन्वायरमेंटल वाले जो है ना ये पकड़ते हैं, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वाले इन सब चीज़ों की छानबीन करते रहते हैं। वहाँ पे जो है आप जो है लोकल वहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको जो है काट पीट के उसको नहीं बेच सकते हैं, वहाँ के लोकल कोयले नहीं बेच सकते हैं। जब अगर आपको वहाँ पे कोई पेड़ भी काटना है तो जब तक गवर्नमेंट ऑथोराइज नहीं करती है, उसकी अथॉरिटी नहीं देती है, आप नहीं कट कर सकते। दोस्तों दूसरा एक अपडेट आया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सऊदी अरब के। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज जो है वो चाहें तो अपने कुछ वर्कर को जो है अपने वर्किंग आवर्स के अलावा दूसरी जगह काम करने के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। वीकेंड के छुट्टी के दिनों में भी वो अलाउ कर सकते हैं, उनके वर्कर जो है दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं, यानी उनकी कंपनी के अलावा दूसरी और जगह। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको मालूम है कि सऊदी अरब में अगर आप हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं वहाँ तो कर ही नहीं, अगर दूसरी जगह काम करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो इन सब चीज़ों में जो है फ़ाइन लगता है, ये वॉयलेशन माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक जो है ये अच्छा एक अपडेट है कि अगर कुछ वर्कर को कंपनी ऑथराइज करती है कि आप बाहर काम कर सकते हैं तो उनके लिए बढ़िया है। बाकी आपको मालूम है कि मैक्सिमम लोग जो है अपने कंपनी में काम करने के बाद दूसरी जगह भी वो लोग काम कर लेते हैं, 2 पैसा ऊपर से भी कमा लेते हैं। आप लोग क्या सोचते समझते हैं इस वीडियो के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों एक और अपडेट आया, ये भी सऊदी अरब के रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ना एक सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन में और यहाँ पे जो है सऊदी अरब को अपने लेबर मार्केट के बारे में कुछ बोलना था। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ जो है रेसिज्म को और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव वर्करों में होता है, इसको इस पे काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है और हम लोग जो है ना इक्वलिटी के लिए, बराबरी के लिए करते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनल के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों। अगर वो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उन किसी भी बाहरी वर्कर पे किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का रेसिज्म का उनको जो है सामना ना करना पड़े, और जो है इक्वलिटी और डाइवर्सिटी को हम लोग प्रमोट करते हैं ताकि हमारे वहाँ लेबर मार्केट में वर्कर बाहर से आए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और सऊदी अरब में ये चीज़ें होती भी हैं, लेकिन कई हद तक कई जगह पे लोग परेशान भी होते हैं। तो जो लोग परेशान होते हैं उनको फिर बाहर निकालने के लिए भी अलग अलग अच्छे अच्छे जो है कानून बनाए गए। इंडियन एम्बेसी भी खुल के अभी सामने आ रही है और लोग अगर जो लोग भी प्रॉब्लम में हैं उनका वहाँ पर मदद भी किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं फ़िलिस्तीन में हो रहे इजरायली बमबारी की और इजरायली बर्बरता के बारे में। सबसे पहला इसके रिगार्डिंग जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, कल जुम्मा के दिन मस्जिद अक्सा में लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए जो है नहीं जाने दिया गया, रोका गया। इजरायली जो पुलिस थी, इजरायली फ़ोर्स के जो लोग थे, उन लोगों से धक्का मुक्की और बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनको धक्का मार के बाहर कर रहे हैं, उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं जुम्मा का नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद अक्सा में। तो ये बर्बरता आप देख सकते हैं। इन लोगों का मेन मोटिव यही है कि हमारा पूरी तरह से जो है पूरा कंट्रोल हो जाए मस्जिद अक्सा पे, और इसी की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, बेकसूर लोगों को मार रहा है। और हालांकि ये अपने मंसूबे में जो है कामयाब नहीं होंगे, आखिर में जो है इनको डिफीट होना ही है और इजराइल लोगों को हारना है। ब्रिगेड की तरफ से जो है एक और अपडेट आया, उसके स्पोर्ट पर्सन ने कहा है कि जो ऑक्यूपेशन के फोर्सेज हैं, इजराइल के जो फोर्सेज हैं, जो जिन्होंने अल-शिफा हॉस्पिटल पे अभी जो है कब्जा किए हुए हैं और वहाँ पे ढूंढ रहे हैं मीराज मिसाइल वगैरह, और वो लोग उसके रिलेटेड फेक वीडियोस वगैरह भी बना के निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हथियार मिले, ये सब चीज़ें वो गलत कर रहे हैं। और वो जो है
अपने मौत के लिए जो है खुद जिम्मेदार होंगे। उनको आज नहीं तो कल, यानी देर सबेर जो है उनके मौत की खबरें जो है ज़रूर मिलेंगी लोगों को। दोस्तों इसी बीच में नवभारत टाइम के ज़रिए ये दावा किया जा रहा है, एक ऐसा न्यूज़ आया है कि सऊदी अरब में अगर आप फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ भी करते हैं तो आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है, आपको भारी पड़ सकता है। आप जो है वहाँ पे कुछ भी प्रोटेस्ट टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला इन्होंने शेयर किया है और बताया है कि एक जो है ब्रिटिश मूल का नागरिक था, मुस्लिम था, जो कि उम्रा करने हुए सऊदी अरब पहुँचा हुआ था और मस्जिद हरम में वो उम्रा कर रहा था। तो उसने जो एक गिलाफ होता है ना, जो आपको मालूम है स्कार्फ बोलते हैं जिसको, तो जो ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है और छोटी छोटी बूंदी टाइप का वो रहता है, आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में लोग जो है वो ज़रूर जो है वो लिहाफ लगा के, वो गिलाफ जिसको स्कार्फ बोलते हैं, वो ज़रूर अपने गर्दन में लपेटे रहते हैं, घूमते हैं। वैसा ही वो कर रहा था। और तस्बीह जो गिनते हैं, वो तस्बीह भी जो फ्लैग का कलर है फ़िलिस्तीन का, उसी कलर की वो तस्बीह थी, उस टाइप की। और वो तस्बीह को अपने हाथ में लिए हुआ था और जो है स्कार्फ को गले में लपेटा हुआ था। वो एक जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया था और उसमें वो उम्रा कर रहा था। उसको पुलिस वालों ने जब देखा तो उसको पकड़ लिया और ले गए पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे उसको जो है उससे ये जब्त कर लिया, उसका स्कार्फ और उसकी तस्वीर, और बोले आप यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में या कुछ भी, तो आप इस तरह की चीज़ें जो हैं आप उम्रा करना है, धार्मिक जो है आप एक यात्रा पे हैं और उसमें आप किसी पॉलिटिकल इजराइल या फ़िलिस्तीन किसी भी चीज़ का यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से देखिए, उन्होंने भी अपने बारे में अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया और कहा कि ये गलत है, ये अनुभव मेरा सही नहीं रहा, मुझे कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया और ये कहकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। हम कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे थे, हम खाली उसका एक स्कार्फ लगाए थे और हमारा मेन मकसद यही था कि हम फ़िलिस्तीनियों पे हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे दुआ करें। तो ये चीज़ें अगर किया गया है तो इसमें अनुभव जो है उन्होंने शेयर किया, बताया कि अनुभव हमारा ये अच्छा नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अभी तक आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, चाहे वो सऊदी नागरिक हो चाहे बाहरी नागरिक हो, और वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों या किसी भी तरह का एहतजाज जाहिर कर रहे हों फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में या इजराइल के ख़िलाफ़, कुछ आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा। आप लोग क्या सोचते समझते हैं सऊदी अरब के इस रवैये के बारे में, ज़रूर आप जो है कमेंट करके बताएं। वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक बेहद ज़रूरी स्टेटमेंट शेयर करना चाहूँगा। तुर्की के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है, जो बेकसूर लोगों को इजराइल के द्वारा मारा गया, लगभग 13,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, उसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग जो है मैक्सिमम तादाद में जो है उनकी मौत हुई है। और इस पे अगर जो है हमारे हाथ और मुंह बंधे रहेंगे, यानी हम कुछ बोल भी नहीं पाएँ और अपने कुछ उस पे जो है अपने हाथों का इस्तेमाल करके, यानी हाथ और मुंह बंधे रहने का मतलब यही है कि हम इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी ना कर पाएँ, तो हमारा जो आने वाले कल जनरेशन है उसमें जब वो लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उस हिस्ट्री में कहाँ अपने स्टैंड को रखेंगे, कहाँ अपने आप को डिफेंड करेंगे कि हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया फ़िलिस्तीन के लिए। हमारे हाथ और मुंह जो है वो सिले हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो है ताना जो मारे हैं इन्होंने, ये जितने भी अरब ममालिक हैं आजू बाजू में वहाँ के फ़िलिस्तीन के, उनको लेकर के, और 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के भी ये ताना मारा गया है तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा। आप क्या सोचते समझते हैं ज़रूर इसके बारे में कमेंट करिएगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलता है ऐसा कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।